एक समय की बात है, किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। अनुराग, सुजल और करण। वो तीनों बहुत बहादुर थे। अगर गांव वालों को कोई भी परेशानी होती थी तो वो तीनों दोस्त मदद के लिए सबसे आगे रहते थे। उनके गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। सब लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी घटना घटने लगी। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, जो कि एक चिंता का विषय था। इसलिए सभी गांव वाले गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए और इस समस्या के समाधान के लिए बात करने लगे। काफी देर तक बात करने के बाद कारण ने गांव वालों को एक बात कही, क्यों ना हम रात में पहरा दें? इससे बच्चों की सुरक्षा भी हो जाएगी, साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे आखिर जाते कहाँ हैं। करण की बात सभी गांव वालों को ठीक लगी और इस तरह से कभी अनुराग, कभी सुजल तो कभी करण तीनों गांव में पहरा देने लगे। और इस दौरान बच्चों का गायब होना बंद हो गया। वर्टिकल बार एक दिन ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, जब से हमने अपने गांव में पहरेदारी करना शुरू किया तब से गांव के बच्चे कहीं नहीं जा रहे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमारे गांव के आदमी रखवाली करते रहेंगे? लेकिन वहां अचानक जोरों से आंधी चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जोरों से हिलने लगे और वो बच्चा वहां से गायब हो गया, जिसे देख सभी हैरान हुए और जंगल की ओर निकल गए। वो तीनों जंगल के अंदर जाने ही वाले थे। तभी वहां सरपंच के साथ मेघा और सोनम भी हाथ में मशालें लेकर आ गई। इसके बाद वो सभी जंगल के अंदर चले गए। थोड़ा दूर जाने के बाद उन्होंने देखा, सुजल ने देखा, एक बच्चा सुजल के सामने वाले घर से निकलकर जा रहा था। सुजल उसे देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। उसने तुरंत मशाल जलाकर अनुराग और करण को इशारा कर दिया। वो दोनों जल्दी से करण के घर की तरफ आ गए, लेकिन सुजल उनसे थोड़ा दूर निकल गया था, क्योंकि वो उस बच्चे का पीछा कर रहा था। सुजल ने बच्चे को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बच्चे की आंखें बंद थीं और वो कुछ धीरे धीरे बोल रहा था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। सुजल बच्चे के पीछे चल रहा था और सुजल के पीछे अनुराग और करण। तभी वो बच्चा घने जंगल की तरफ जाने लगा। उस घने काले जंगल में लोग दिन में जाने से डरते थे और वो बच्चा आंखें बंद किए रात में जा रहा था। ये देखकर तीनों हैरान हो गए। लेकिन वहां अचानक जोरों से आंधी चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जोरों से हिलने लगे और वो बच्चा वहां से गायब हो गया, जिसे देख सभी हैरान हुए और जंगल की ओर निकल गए। वो तीनों जंगल के अंदर जाने ही वाले थे। तभी वहां सरपंच के साथ मेघा और सोनम भी हाथ में मशालें लेकर आ गई। इसके बाद वो सभी जंगल के अंदर चले गए। थोड़ा दूर जाने के बाद उन्होंने देखा, कई चूके थे। वो एक जगह रुके। तभी मेघा को कोई किसी मंत्र की आवाज सुनाई दी। मेघा के ऐसे कहते ही सभी चुपचाप आवाज सुनने लगे। तभी उन सभी को भी वहां पर मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। अनुराग ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, आवाज की तरफ चलने को कहा। सभी आवाज की तरफ बढ़े तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उन सब के होश उड़ट गए। वहां पर एक जगह आग जल रही थी। उसके चारों ओर वो बच्चे बैठे हुए थे जो गांव से गायब थे, और वो बच्चा भी जिसके पीछा अनुराग, सुजल और करण कर रहे थे। वो सभी बच्चे आंख बंद करके बैठे थे और हर बच्चे के आगे एक पौधा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने अपने वश में कर लिया हो। वहां पर एक डायन, जो दिखने में बहुत भयानक थी, बच्चों के चारों बलि चढ़ाकर काली शक्तियों पर और इस दुनिया पर राज करूंगी। ये सुनकर गांव के सरपंच ने करण से धीरे से कहा, सरपंच करण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये हर बच्चे के आगे एक पौधा क्यों लगा है करण? हाँ, इसके पीछे जरूर कोई राज है। सुजल, अनुराग, तुम दोनों इस डायन को बातों में उलझाओ। मैं मेघा और सोनम के साथ उन बच्चों को बचाने जाता हूँ। करण के ऐसा कहते ही सुजल और अनुराग उस डायन के पास चले गए। फिर करण, मेघा और सोनम ने उन बच्चों के सामने से पौधे उखाड़ डाच दिए। इसके बाद बच्चों ने अपनी आंखें खोल ली और वो सब अब ठीक हो गए। उनमें से एक बच्चा बोला, अंकल, इस डायन की जान इस खून के प्याले में है। इस प्याले को आग में डालने से ये मर जाएगी। करण ने मेघा, सरपंच और सोनम से उन बच्चों को वहां से ले जाने के लिए कहा और अब करण, अनुराग और सुजल अकेले ही उस डायन से लड़ी डियच रहे थे। डायन तीनों में से किसी को भी खून के प्याले के पास नहीं जाने दे रही थी। लेकिन फिर भी अनुराग ने जल्दी से खून का प्याला उठा लिया और उस खून भरे प्याले को आग में डाल दिया। जैसे ही वो खून भला प्याला आग में गया, डायन चिल्लाने लगी।